वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलकर्ता विघ्नहर्ता गणपति बाप्पा अब हम सबके बीच में घर घर पधारेंगे। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी से गणेश उत्सव प्रारंभ हो रहा है, अर्थात 31 अगस्त 2022 से इस वर्ष के गणेश की स्थापना होगी। आप सभी को गणपति उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबसे प्रार्थना है कि इस वर्ष घर घर जब हम गणेश प्रतिमा स्थापित करें तो वो गणपति जी गोबर से बने हुए हो, क्योंकि मार्केट से हम जो मूर्तियाँ खरीदते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की होती हैं। हम 10-11 दिवस का जो गणपति उत्सव मनाते हैं उसके बाद गणेश विसर्जन में उनको जलाशयों में विसर्जित किया जाता है और उससे जलाशय दूषित होते हैं। कहीं नकारात्मक प्रभाव उसका जलाशयों पर देखने को मिलता है और वर्तमान समय में जलाशयों में भरपूर पानी भी नहीं रहता, तो काफ़ी बार देखने को ये मिलता है कि वो मूर्तियाँ पूरी तरह से उसमें डिज़ोल्व नहीं होती है, आधी अधूरी दिखाई देती हैं। तो ये अपने सनातन धर्म के लिए कुछ बहुत अच्छी बात नहीं है। और दूसरा, गोबर की गणेश जी की स्थापना अगर हम करते हैं तो पर्यावरण प्रकृति की रक्षा होगी। गोबर अगर पानी में घुलता है तो उससे पानी शुद्ध होता है। कई घटनाएं ऐसी भारतवर्ष में सुनी है मैंने। वृंदावन का भी एक प्रसंग है जिस कुएं में किसी जीव के मरने के कारण संपूर्ण पानी दूषित हो चुका था, तो कोई गोभक्त संत श्री ने उसमें गोबर का गोड़ बना करके डालने के बाद वो पानी शुद्ध हुआ था, पीने योग्य हुआ था। तो निश्चित रूप से गोबर के गणेश जी का अगर हम विसर्जन भी करते हैं तो उससे प्रकृति को कोई हानि नहीं होगी, लाभ ही होगा। अपने आसपास में जो भी गौशालाएं चल रही हैं आप वहां जाकर के पता कीजिए और गौशालाओं से गोबर के गणेश जी खरीद करके लाइए। अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो घर पर भी गोबर के गणेश जी बन सकते हैं। शास्त्रों में वर्णन आया है कि गणेश जी का प्रकटीकरण माँ पार्वती के मेल से हुआ है, अर्थात माँ के मेल से गणपति भगवान का प्रागट्यकरण हुआ है। तो वर्तमान समय में हम कलयुग वासियों के लिए भगवती गाय माता है जो शक्ति स्वरूपा है और गोबर परम पवित्र है, वो अपवित्र नहीं है। शास्त्रों में ऐसे कई प्रसंग है जिससे गोबर की शुद्धता का पता चलता है। और सामान्य भाषा में कहूँ तो यज्ञ भूमियों को, पूजा स्थान को भी गोबर से लेप करके पवित्र किया जाता है। तो गोबर परम पवित्र है। गोबर से बने हुए गणेश जी की स्थापना करेंगे तो निश्चित रूप से गणपति बाप्पा हम पर विशेष कृपा भी करेंगे। तो आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है कि इस वर्ष गोबर से बने हुए गणेश जी की स्थापना हम करें। दूसरा निवेदन, गणेश उत्सव की स्थापना लोकमान्य तिलक के द्वारा की गई थी और वो उन्होंने इसलिए किया था जब भारतवर्ष पर ब्रिटिशों का शासन था, आज़ादी की लड़ाई चालू थी, तब समाज एकत्रित होकर के आज़ादी के लिए कई प्रकार की चर्चा करते थे और उस मीटिंग के बाद, उस बैठकों के बाद कई सारे वीर भारत की लड़ाई के लिए तैयार होते थे। वर्तमान समय में ऐसी परिस्थितियां तो नहीं हैं, लेकिन भारत में बहुत कुछ गलत हो रहा है, काफ़ी सारी समस्याएं हैं। हम सभी इस गणेश उत्सव पर नियमित रूप से अब से प्रारंभ करके और बैठक के लिए विचार करें, हमारे समाज में हम क्या बेहतर कर सकते हैं, अपने राष्ट्र उत्थान के लिए, देश की प्रगति के लिए हम क्या कर सकते हैं, और इन सभी विषयों पर संगोष्ठी करके एक अच्छे से अच्छा निर्णय लेकर के हम अपने देश को उन्नत बनाएं और अपनी भारतीय परंपराओं का भी इसमें रक्षण हो, भारतीय संस्कृति बची रहे। ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिस मुद्दों पर अभी हम सभी को काम करने की ज़रूरत है। तो विचार करती हूँ आप सभी ऐसा कुछ न कुछ करते हुए इस बार वास्तव में गणपति बाप्पा का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए सिर्फ हमारे घर में ही रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी ना करके अपने भारतवर्ष में उन रिद्धि सिद्धि का प्रभाव देखने को मिले, इस प्रकार से इस वर्ष का गणपति महोत्सव साजरा करेंगे। जय गौ माता।